अब सिंधी समाज के राजू मनवाड़ी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। इन्होंने 200 किलो चांदी दान की थी और इस चांदी को लेकर भी कई तरीके के सवाल थे। राजू मनवाड़ी जी, इंतजार आपको भी था, इंतजार हमें भी था और उन करोड़ों राम भक्तों को था जो श्रद्धा में राम के दरबार में चढ़ावा चढ़ाते हैं। अब इस FIR दर्ज होने के बाद क्या भरोसा जागा है आपको कि ये किरदार, ये चोर, इनको सजा मिलेगी? भरोसा तो मैडम SIT और योगी जी और मोदी जी के ऊपर था और है। अब सिर्फ सवाल हमारा सिर्फ वही है कि हमें हमारी 200 किलो चांदी के बारे में बताया जाए कि उसका स्टेटस क्या है, कहाँ यूज की गई है, और हमें जो रसीद नहीं मिली वो रसीद हमें मिल जाए। बाकी हमारा पूरा विश्वास है कि जो भी योगी और मोदी सरकार करेगी उसका विश्वास वापस भक्तों के ऊपर अच्छा असर पड़ेगा। बाकी जो दिल दुखा था तो हमने आपके सामने रखा था। अब हमें ये बता दिया जाए कि हमारी चांदी का क्या हुआ और हमारी रसीद का क्या होगा। जी राजू जी, ये चांदी और जिस रसीद की आप बात कर रहे हैं, 200 किलो चांदी आपके समाज की तरफ से चढ़ाई गई थी, इसके बारे में कब आपको ये शक हुआ कि ये चांदी मिसप्लेस हो सकती है, या इसकी रिसिप्ट देने में जो लोग आनाकानी कर रहे थे, क्या आपसे उनकी बातचीत हो रही थी? शक तो कभी भी मैडम नहीं रहा, लेकिन हाँ एक दुख जरूर था कि मतलब हमें 1 साल फॉलो करने बाद तक भी हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। लेकिन जैसे आपके इस चैनल के ऊपर ये सारी बातें हमें देखने का मौका मिला तो हमें लगा कि हमारी चांदी सही हाथों में गई है या सही जगह यूज हुई है कि नहीं हुई है। तो इसीलिए हम आपके पास आए हैं कि अगर वो चांदी सही जगह गई है और SIT ने अब FIR भी दर्ज कर ली है तो हमें भी इंफॉर्मेशन दे दी जाए, या हमें भी कभी बुलाया जाए तो हम पूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार हैं कि ये वो सिंधी समाज है जो मैडम 47 में हिंदुस्तान में आने के बावजूद हिंदुत्व को नहीं छोड़ा, लेकिन सबको छोड़ दिया। 1% हमारी पॉपुलेशन है मैडम, लेकिन 20% टैक्स और 24% GDP में हम सहयोग देते हैं। और ये वो समाज है जो पीसफुल समाज है। इसीलिए शांति से हम लोगों ने एक ही सवाल किया है कि हमें हमारे चंदे के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाए और हमें रसीद दे दी जाए, ताकि हमारे जितने भी डोनर्स इस सिंधी समाज के पूरे वर्ल्ड में हैं, जो हमें फोन करके ये पूछ रहे हैं और वो काफी आहत है, वो चाहते हैं कि हम उन्हें अपडेट करें। आपकी मदद से हम चाहेंगे कि वो हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है राजू जी, 1 साल से आप फॉलो अप लेने की कोशिश कर रहे थे। ट्रस्ट के किन लोगों से आपकी बातचीत हो रही थी, और जब आप बातचीत करते थे अपने दान में दी हुई चांदी के बारे में, तो आपसे क्या कहा जाता था? नहीं, हम सिर्फ आदरणीय चंपत राय जी को जानते थे और उन्हीं के द्वारा ये सारा काम किया। हमने उन्हीं को फोन किए। जब कोई रेस्पॉन्स नहीं आया तो हम भूल गए कि चलो दान है तो दान दे दिया है, तो उसको क्या फॉलो करें, सही जगह गया होगा। ये तो आपकी इंफॉर्मेशन जब यहाँ देखने को मिली तो हमें लगा कि हमें पूछना चाहिए कि हमारी चांदी का क्या हुआ, हमारे दान का क्या हुआ। तो आपकी डायरेक्ट बातचीत चंपत राय से हो रही थी? बिगनिंग में डोनेशन ही हम लोगों ने आदरणीय चंपत राय जी के हाथों में दिया है। जो मेरा फोटोग्राफ्स और वीडियो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, हमारा और कहीं किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई थी। उन्हीं के परिसर में हमने ये पूरा दान हमारे 150 दानदाताओं के मौजूदगी में वहां दिया गया है सिंधी समाज का। तो जब 1 साल में आप बातचीत कर रहे थे तो क्या फोन पर आपकी चंपत राय जी से बातचीत हो रही थी, या उनके सहयोगी आपसे बात कर रहे थे, या आपसे जानकारी ले रहे थे? नहीं, हमारे पास सिर्फ आदरणीय चंपत राय जी का नंबर था और कभी हमें रेस्पॉन्स नहीं मिला तो हम चुप रह गए। राजू जी, आपकी वो तस्वीर भी है जब चंपत राय जी को आप दान कर रहे हैं और ये 200 किलो चांदी दान की गई है। चंपत राय तो थे ही थे, क्या और भी वो नाम जिनके नाम अभी चल रहे हैं, जिन पर FIR दर्ज हुई है, जिनकी गिरफ्तारी हो सकती है, जिसमें टिन्नू यादव भी है जिसकी चर्चा बड़ी हो रही है, क्या आपने उससे कभी मुलाकात की? क्या आपको वो कभी दिखाई दिया आसपास? नहीं प्राची जी, मैं उस वक्त इनमें से किसी को भी नहीं जानता हूँ। हमारे तो आदरणीय थे तो हम उन्हीं के साथ बैठ के, क्योंकि हम भी संघ के संस्थक है, तो हमने कभी भी किसी के ऊपर शक नहीं किया। लेकिन हाँ, एक श्रद्धा थी कि राम मंदिर में अयोध्या में हमारा सिंधी समाज का भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। शुक्रिया आपका राजू जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।